भीष्म ने बताया। शकुनी का काला सच सुनकर गांधारी कांप उठी। हस्तिनापुर की वह रात्रि सामान्य नहीं थी। यद्यपि बाहर से देखने पर सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। आकाश में चंद्रमा बादलों की एक मोटी परत के पीछे छिपा हुआ, जिससे धरती पर एक धुंधली रहस्यमयी चांदनी बिखरी हुई। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जो तूफान के आने से पहले की शांत चेतावनी से प्रतीत होती थी। हस्तिनापुर के सबसे सुरक्षित और एकांत भाग में, जहाँ सामान्यतः किसी को भी बिना पूर्वानुमति के जाने का साहस नहीं होता था, आज एक असामान्य हलचल थी। यह कच्छ गंगापुत्र भीष्म का निजी शयन कक्ष था दोस्तों। भीष्म, जो कुरुवंश के रक्षक, जिनकी प्रतिज्ञा लोहे की लकीर थी और जिनका क्रोध स्वयं मृत्यु का आवाहन था। मध्य रात्रि का प्रहर बीत चुका था। सामान्यतः यह समय पितामह के विश्राम का होता था, अथवा वे अपनी माता गंगा के ध्यान में लीन रहते, किंतु आज उनके कक्ष के बाहर की नियमावली भंग हो चुकी थी। एक दासी महारानी गांधारी के कक्ष में संदेश लेकर पहुंची। संदेश संक्षिप्त था, किंतु उनका भार पर्वतों से भी अधिक था। पितामह ने महारानी को इसी क्षण एकांत में बुलाया है। यह हस्तिनापुर के शिष्टाचार और परंपरा के विरुद्ध था। एक वयोवृद्ध भीष्म का अपने कुल वधु को इतनी रात्रि में बुलाना, वह भी नितांत अकेले, उनके मन में असंख्य प्रश्न आदि की तरह उमड़ पड़े। क्या महाराज धृतराष्ट्र के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? क्या दुर्योधन ने पुनः कोई दंडता कर दी है, या फिर सीमा पर कोई शत्रु दस्तक दे रहा है? उन्होंने दासी का सहारा लिया और मौन के साथ भीष्म के कक्ष की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचने के बाद सामने पितामह भीष्म खड़े थे। भीष्म पितामह कहते हैं, महारानी गांधारी, आज मैं आपको यहाँ किसी पारिवारिक औपचारिकता के कारण नहीं बुला सकता। आज ये गंगापुत्र अपने कुल की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने कुल की सत्य को आपके सामने नग्न करने के लिए खड़ा है। यह सत्य, जिसे वर्षों से महल की दीवारों में, सभा की मर्यादाओं में और रिश्तों की मजबूरियों में जानबूझकर दबाया गया, आज यदि वह सत्य नहीं बोला गया, तो आने वाली पीढ़ियां हस्तिनापुर को राज्य नहीं, एक शमशान के रूप में याद रखेंगी। कच्छ की वायु और भी भारी हो जाती है, मानो शब्दों के भार से स्वयं आकाश भी भयभीत हो उठा। गांधारी ने कहा, पितामह, आपके शब्दों में आज वह स्थिरता नहीं है जो कुरुवंश की ढाल मानी जाती है। आप ऐसे बोल रहे हैं मानो कोई ज्वालामुखी आपके भीतर वर्षों से दबा हुआ और आज फूटकर बाहर निकलने को व्याकुल हो। मैं नेत्रहीन अवश्य हूँ, परंतु मेरे अंतःकरण ने इस महल में पहले विष को बहुत पहले सूंघ लिया था। कहिए, जिस सत्य की बात आप कह रहे हैं, क्या उसका संबंध मेरे भ्राता शकुनी से है? भीष्म का मुख कठोर हो जाता है, मानो कोई पुराना अपराध आज पुनः उनके सामने जीवित खड़ा हो। भीष्म पितामह बोले, हाँ महारानी, और यदि मैं कहूँ कि हस्तिनापुर के पतन की नींव आज से नहीं, बल्कि उसी दिन रखती गई थी जिस दिन आपका भ्राता इस राजमहल में अतिथि बनकर नहीं, अभी तो परशोध बनकर प्रविष्ट हुआ था। शकुनी यानी साधारण कुटिल बुद्धि नहीं है, वह एक ऐसा मन है जिसने अपने पूरे कुल का नाश अपनी आंखों से देखा है और अब उसी नाश को कुरुवंश के रक्त से लिखना चाहता। भीष्म की वाणी में कंपन नहीं, पर शब्दों में वह बवाल है जो केवल संयम से भरी हुई है। गांधारी बोली, मैं जानती हूँ पितामह, मेरे पिता, मेरे भाई गांधार का विनाश, वह सब मेरे भ्राता के भीतर आज भी जीवित है। परंतु क्या परशोध की आग में एक संपूर्ण राज्य को झोंक देना धर्म कहलाता है? क्या मेरे भ्राता का द्रोह इतना विशाल है कि वह दुर्योधन जैसे पुत्र को केवल एक मोहरा बना सके? गांधारी का स्वर भारी था। भीष्म पितामह ने कहा, महारानी, यही वह है बिंदु जहाँ आपका मातृत्व और आपका भ्रातृ आपस में टकराते हैं। शकुनी ने दुर्योधन को कभी पुत्रवत प्रेम नहीं दिया। उसने उसे केवल उस पासे की तरह देखा जिसे फेंकते समय हाथ कांपता नहीं। दुर्योधन के भीतर जो अहंकार है, जो अंधापन है, जो अधर्म के लिए साहस है, वह सब शकुनी की वर्षों की धीमी विषैली शिक्षा का परिणाम है। कच्छ में मौन उतर रहता है दोस्तों, वह मौन जो शब्दों से अधिक चिखता है। गांधारी ने कहा, तो दत्त क्रीड़ा वह भी एक संयोग नहीं, वह सभा, वह पासे, वह अपमान, क्या वह सब पूर्ण नियोजित था? उनका स्वर अब कांपने लगता है। माँ का हृदय सत्य से संघर्ष कर रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं, दत्त क्रीड़ा महारानी हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्र थी। शकुनी भली बात जानता था कि शस्त्रों से पांडवों को हराया नहीं जा सकता, अतः उसने धर्म को चुनौती दी, सभा को अखाड़ा बनाया और पासों को वस्त्र। वह जानता था जहाँ धर्म अपमानित होगा वहाँ युद्ध अवश्य जन्म लेगा। गांधारी बोली, और द्रौपदी एक नारी का वह अपमान, क्या वह भी हस्तिनापुर को तोड़ने की ही एक और चाल थी? गांधारी का स्वर टूटने लगता है, मानो प्रश्न नहीं स्वयं को दोष दे रही।
भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का नहीं था, महारानी व कुरुवंश की आत्मा को सभा के मध्य नंगा करने का प्रयास था। शकुनी जानता था यदि नारी का सम्मान टूटेगा तो धर्म की रीढ़ टूटेगी, और जब धर्म टूटता है तो राज्य अधिक दिन खड़ा नहीं रहता। भीष्म का स्वर पहली बार पीड़ा से भर उठता है। गांधारी ने कहा, तो यह युद्ध, यह विनाश मेरे भ्राता का बदला है और मेरा पुत्र उस बदले का सबसे बड़ा शिकार। उनके शब्द अब प्रश्न नहीं स्वीकारोक्ति बन जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, हाँ महारानी, और यही वह सत्य है जिसे जानकर भी अनदेखा करना अब पाप होगा। मैंने प्रतिज्ञा निभाई, पर मौन भी कभी कभी अपराध बन जाता है। गांधारी बोली, पितामह, यदि वह सब सत्य है, यदि हस्तिनापुर का विनाश मेरे ही भ्राता की बुद्धि से जन्मा है, तो क्या मैं भी दोष मुक्त रह सकती हूँ? मैंने नेत्रों पर पट्टी बांधी है, क्या मैंने सत्य से भी मुंह मोड़ नहीं लिया था? मैं जानती थी दुर्योधन का क्रोध साधारण नहीं, फिर भी मैंने उसे माँ का स्वाभाविक पक्षपात समझकर अनदेखा कर दिया। कच्छ में एक भारी मौन उतर आता है। भीष्म पितामह कहते हैं, महारानी, मातृत्व स्वयं में पाप नहीं है। जब वह धर्म से ऊपर हो जाए तो विवेक को ढक देता है। शकुनी ने आपके इसी भाव को अपना अस्त्र बनाया। उसने दुर्योधन के भीतर अधर्म बोया और उसके मौन को उसकी ढाल बना दिया। गांधारी ने कहा, तो क्या अब भी कुछ बचाया जा सकता है, या फिर समय हम सबको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां से लौटना संभव है? मैं एक माँ हूँ पितामह, यदि मेरे शब्दों में अब भी कोई शक्ति है तो मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। उनका स्वर आशा और भय के बीच झूलता है। भीष्म पितामह बोले, आशा शेष है महारानी, पर वह सरल नहीं है। शकुनी को रोकने का मार्ग दुर्योधन से होकर जाता है, और दुर्योधन को रोकना युद्ध से नहीं, माता के दृढ़ वचन से होगा। यदि आज भी आप चुप रही तो केवल उसका रक्त आपकी गोद में गिरेगा। शब्द कच्छ में गूंजते रह जाते हैं। गांधारी बोली, आप मुझसे अपने ही पुत्र के विरुद्ध खड़े होने को कह रहे हैं। माँ अपने पुत्र को मार्ग दिखा सकती है, पर उसे तोड़ नहीं सकती। यदि वह मेरी बात सुनने को तैयार ना हुआ तो मैं किससे लड़ूंगी, उससे या अपने हृदय से? उनका स्वर भर्रा उठता है। भीष्म पितामह ने कहा, कुछ युद्ध तलवार से नहीं, मौन से तोड़े जाते हैं। आपका मौन आज तक दुर्योधन की शक्ति रहा है। यदि वही मौन टूटे तो शकुनी का षड्यंत्र स्वतः नंगा हो जाएगा। गांधारी ने कहा, और यदि फिर भी वह नहीं रुका तो? उसने धर्म का ही मार्ग चुन लिया तो? क्या मेरा शोक ही मेरा उत्तर होगा? प्रश्न अधूरा रह जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, उस दिन महारानी, आपका शोक साधारण नहीं होगा, वह इतना प्रचंड होगा कि कुरुवंश उसकी छाया में कांप उठेगा। शायद वही शोक इस विनाश का अंतिम न्याय बने। भीष्म की दृष्टि मानो भविष्य में खो जाती है। गांधारी बोली, यदि यही मेरी नीति है तो मैं उससे भागूंगी नहीं। आज आपने मेरी आंखें नहीं, मेरा अंतःकरण खोल दिया है, और खुला हुआ अंतःकरण या तो सब सह लेता है या फिर सब कुछ जला देता है। गांधारी बोली, पितामह, आपके शब्द मेरे भीतर अशांति जगा रहे हैं। मैंने त्याग किया और शायद विवेक छोड़ दिए। मैंने नेत्र ढके पर सत्य से भी मुंह मोड़ लिया। क्या एक माँ अपने ही परिवार को विनाश से रोक नहीं सकती? कच्छ में गहरा मौन छा जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, महारानी, त्याग महान है, पर जब मौन अधर्म बने तो उसे तोड़ना ही धर्म होता है। नीति ने आपको आज इसी क्षण के लिए चुना है। गांधारी ने कहा, यदि मैं बोली और दुर्योधन न रुका, यदि मेरे शब्द उसके अहंकार से टकराया और उसे कठोर बना दे, एक माँ के लिए यह एक आशा है। हवा में सन्नाटा फैल जाता है। भीष्म पितामह बोले, भय से जन्मा मौन विनाश को बुलाता है। शकुनी का बल शस्त्र नहीं, दुर्योधन का अहंकार है, और उसे तोड़ सकती है केवल माँ की सच्ची वाणी। क्षण भर की निस्तब्धता। गांधारी बोली, और यदि यह सत्य उसके हृदय न पहुंचा तो? मुझे शत्रु समझ बैठा तो क्या यह मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं होगा? उसका स्वर रुक जाता है। गांधारी ने कहा, तो क्या मैं अब भी कुछ बदल सकती हूँ? पितामह, क्या एक माँ के शब्द इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वे पुत्र को रोक ले जिसके कानों में वर्षों का मामा का विष भरा हुआ हो? मैंने दुर्योधन को सदैव अपने हृदय से लगाया, उसकी हट को प्रेम समझा, उसके क्रोध को साहस। क्या मैंने अनजाने में उसे दोष के मार्ग पर धकेला है जिसका अंत केवल विनाश? भीष्म पितामह बोले, महारानी, माता का स्नेह यदि विवेक से संबंधित हो जाए तो वरदान नहीं, अंधत्व बन जाता है। शकुनी यह भली बात जानता था, इसलिए उसने कभी दुर्योधन को इसके बारे में रोका नहीं। तो दोस्तों, गांधारी ने प्रयास किया, परंतु अहंकार नहीं माना, क्योंकि समय निर्धारित हो चुका था, सबका मारना तय था, इसलिए उनका प्रयास विफल रहा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। जय श्री कृष्ण।